जो एक मसला सीयूईटी की शक्ल में हमारे सामने आया है, एक नया एग्जामिनेशन पैटर्न जो आया है, उसको हम तलबा और नौजवानों तक के जो आम स्टूडेंट्स हैं, उन तक के एक अवेयरनेस पहुंचाना हम चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास में हमारे एक्सपर्ट जनाब अब्दुल सलाम शाकिर साहब मौजूद हैं। आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एज अ तालिब इल्म है और अभी कई ऐसे जो स्टूडेंट्स के मसाइल रहते हैं उस पर अपने अपने वो रखते हैं। आप अभी फिलहाल IMA सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से कर रहे हैं। तो मैं बिला ताखीर मोहतरम सैयद अब्दुल सलाम शाकिर साहब को दावत देता हूं कि वो इस मौजू पर हमारी रहनुमाई करें। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। हाँ, ये शेयर स्क्रीन पॉसिबिलिटी है क्या? भी लैपटॉप से जी, आपको होस्ट बना ली, आप एक बार ट्राई कीजिए। जी आपको होस्ट बना ली आपको होस्ट, आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए। आज अस्सलाम वालेकुम। हाँ, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ जी, अब जी, असल में वही मतलब शुरू करने से पहले ये मैं कुछ नोट्स बना लिया था, तो मैं समझा कि अगर आप लोग देख लें उसे तो वो बेहतर होगा, वरना सिर्फ स्पीच जो है बहुत ड्राई हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जैसा हमारे भाई बता रहे थे कि CUET जो है ये साल से एक नया एग्जामिनेशन पैटर्न आया है नेशनल सेंटर की तरफ से। तो उसके ज़िमन में जो है UG और PG के सिलसिले में हम देखेंगे कि कैसा क्या गाइडलाइंस है और किस तरीके से टेस्ट मतलब अप्लाई करने का क्या है, और फिर आगे हम प्रिपरेशन उसे कैसे करेंगे। कुछ बेसिक डिटेल्स देखते हुए हम आगे चलेंगे। CUET से पहले एक टेस्ट था CUCET। तो ये दोनों जो टेस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए है। जहाँ तक आप लोग के लोकल जगहों पे कॉलेजेस है और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, ये इन लोग की कैटेगरी डिफरेंट फॉल करती है। मतलब आपके जो 12th 11th के या इंटरमीडिएट के जो आप लोग के एग्जाम के मार्क्स रहते हैं वो स्टिल मैटर करते हैं, क्योंकि मतलब आपके लोकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ उसमें वही चीज़ें चेक होती। ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट, CUET का फुल फॉर्म सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो अब ये नेशनल लेवल पे होगा, और इसमें जो है 45 यूनिवर्सिटीज से ज्यादा, 44 या 45 यूनिवर्सिटीज से ज्यादा इंक्लूड करेंगे। इससे पहले CUET होता था, और CUET में सिर्फ 10 यूनिवर्सिटीज होते थे, 10 से 12 यूनिवर्सिटीज होते, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 44 यूनिवर्सिटीज तक कर दिया गया है। एक चीज जो हम आगे देखते हुए चलेंगे, इससे पहले ये होता था कि 10 यूनिवर्सिटीज एक साइड होते थे, और फिर कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे जामिया है, JNU है, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, BHU है, ये सब जो है अपना अलग टेस्ट लेते थे। और ये जो 10 यूनिवर्सिटीज है ये लोग एक अपना सेंट्रल टेस्ट लेते थे। लेकिन अब सब सब एक ही साथ लेंगे, सब एक ही टेस्ट में होगा, विद सम एक्सेप्शंस। वो जो एक्सेप्शंस है वो थोड़े नेसेसरी है और थोड़े इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग नोट करते हुए चलें। इट शुड नॉट हैपन कि वी मिस ऑन दैट। इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन यही है कि आपका जो एग्जाम रहेगा वो 13 मीडियम्स में रहेगा, यानी आप 13 लैंग्वेजेस में दे सकेंगे। ऑब्वियसली जनरल लैंग्वेज अगर इंग्लिश या हिंदी है तो वो तो रहेंगी, उसके अलावा भी उर्दू है, दूसरे लैंग्वेजेस भी है जो अलाउड रहेगा कि आप वो सब जो है ऑप्ट कर सकें। एक जो सबसे बड़ा चेंज रहेगा इसमें वो ये है कि सेंटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। आप लोगों को कंप्यूटर्स पे लिखना है। इट्स नॉट ऑफलाइन इन द सेंस के ऑनलाइन इन द सेंस के आप घर से लिख सकते हो टेस्ट, आप लोगों को वहां जाकर सेंटर्स में लिखना पड़ेगा, बट इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो हम उसका आगे भी दिखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हम लोग कैसा पॉइंट मतलब करेक्ट आंसर कैसा देना है, रॉन्ग आंसर मतलब अगर रॉन्ग है या फिर आप लोग उसको लेटर के लिए मार्क करना चाह रहे हैं तो वो कैसा है, वो सब हम आगे देखेंगे। अभी जहां तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात है, वो जो है जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6 अप्रैल से खुल गए,
और इसकी डेडलाइन जो है 6 में है। बाज़ जगह ये भी लिखा हुआ है कि इसकी डेडलाइन जो है 1 में है, ऑल्दो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे 6 है। तो इट्स बेटर कि वी अप्लाई इट इन अप्रैल एंड वी डोंट डिले इट मोर, और हम लोग जो है ये अप्रैल के ही मंथ में उसको अप्लाई कर दें। देखिए जैसा यहाँ दिखता है कि अपने को जो है जो ट्रांजैक्शन करना है, फाइनल फी पेमेंट करना है, दैट शुड बी बिफोर 6 में। तो फी पेमेंट जो भी है उसमें डिफरेंट स्टेप्स है। फी पेमेंट का भी एक एक्स्ट्रा लास्ट स्टेप रहता है। जब तक आप फी पेमेंट का फाइनल स्टेप कंप्लीट नहीं करें, वो आप एनरोल नहीं होते, आपका एक्चुअली फॉर्मली अप्लाई नहीं होता। तो दैट्स नेसेसरी कि आप वो देखें। यहाँ पर एक टेंटेटिव डेट दी गई है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ जुलाई। सो एग्जैक्ट डेट नहीं है, दैट विल बी अनाउंस लेटर, बट फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ जुलाई, दैट गिव्स यू अबाउट 2.5 months टू प्रिपेयर। तो 2.5 months is not much. It's about, I'll tell you that it's about exact time needed. मतलब अगर उतना टाइम जो है that's necessary. 3 months 4 months it's enough time, आप सुकून से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन if it's around 2 months it is the exact time। आप लोग ये नहीं कर सकते कि हाँ अभी और टाइम है, जून नहीं जुलाई में है, it will take time. So that's not how you should think or how you should plan. I'll tell you it's about the correct time to crack a central university examination. एंड हाँ, जैसा अब मैं उसमें आगे भी देखेंगे कि कौन से टेस्ट में और मतलब अगर आप सर्टेन फील्ड्स में जा रहे हैं, सर्टेन उसमें जा रहे हैं, तो आप लोग को और टफ होगा। वेरएज सोशल साइंस में आप लोग को ज्यादा मुश्किल होगा। लैंग्वेजेस में हो सकता है कि थोड़ा इजी हो जाए। तो ये आप लोग देखें कि अब 2 और 3 मंथ्स जो है, ऑल्दो आप लोग के बोर्ड के एग्जाम्स भी आ रहे हैं 12th के, और तो उस हिसाब से जो है आप लोग मतलब उस हिसाब से प्रिपेयर करें कि बोर्ड के एग्जाम्स के साथ थोड़ा टाइम इसे भी दें बिफोर बोर्ड एग्जाम्स। देन आफ्टर वंस द बोर्ड एग्जाम्स आर फिनिश्ड, देन यू कैन गिव योर होल अटेंशन टू दिस टेस्ट। पीजी के सिलसिले में आई एम राइट नाउ आई एम गोइंग ओनली फॉर यूजी। पीजी के सिलसिले में आई विल टेल यू, मतलब आई विल स्लाइटली हिंट, बट सिमिलरली अच्छा खासा सिमिलैरिटीज है। सो फॉर पीजी जो भी डिफरेंसेस है आई विल पॉइंट देम आउट एज वी गो ऑन। बेसिक ये चीज है, मतलब इट्स अराउंड 600-500, सबका ही वही रहता उतना कि आप जो है उतनी फीस पे करें, जो फीस का स्ट्रक्चर रहता है उतना पे करना रहता आपको स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के लिए। सो दैट्स वन थिंग। हाँ, यहाँ पे एक चीज है, फीस कैन बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, यानी आप जो भी है क्रेडिट कार्ड वो सब उसके थ्रू पे करना, यू कैन नॉट पे इन कैश और समथिंग। हाँ, एक पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आप लोग के पास कोई ऑनलाइन मी सेवा या सम कंप्यूटर शॉप और समथिंग जो आप लोग के घरों के पास है, अगर आप लोग के पास खुद से फीजिबल नहीं है कि आप लोग लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के थ्रू जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सके, सो यू गो टू सम मी सेवा और सम शॉप जहाँ पे वो लोग अप्लाई करते, तो वो लोग को बोले तो वो लोग तो आपको ऑफकोर्स कैश भी लेके और वो खुद ऑनलाइन जो है पेमेंट कर देंगे। हाँ, अब एक्चुअली एक चीज पे आते हैं। बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स मस्ट रीड द प्रोस्पेक्टस डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटीज। ये एक चीज है, बहुत जरूरी पॉइंट है जो आप लोग सब सुनना बहुत जरूरी है। वो ये है कि ऑल्दो 44-45 यूनिवर्सिटीज आर टेलिंग कि वी आर कंडक्टिंग आवर एग्जाम थ्रू CUET, कुछ एक्सेप्शंस है जो यूनिवर्सिटीज अपना खुद भी एग्जाम अलग होल्ड करें। एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल इज जामिया वाले, दे हैव सेड के they will include 8 to 10 exams in CUET। तो अगर वो 8 to 10 एग्जाम्स में आई थिंक अबाउट 90% और 80% ऑफ देम आर लैंग्वेजेस के वो जो एग्जाम्स है वो लोग वो CUET के थ्रू अप्लाई करने देंगे और वहां से वो लोग मार्क्स लेंगे और एवरीथिंग प्रोसेस वहां से होगा। लेकिन उसके अलावा BA ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सब चीजें जो जामिया में होती वो साइकोलॉजी है, ये सब जामिया फिर भी अपना खुद एग्जाम अलग होल्ड करेगी। तो ये चीज है। अब आपको कैसे मालूम हो कि कौन सा यूनिवर्सिटी जो है अपने एग्जाम्स खुद होल्ड कर रही है CUET? मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज जिसका नाम दिया गया है, जिसके ऊपर हम आएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी CUET में है, वो सब यूनिवर्सिटीज पूरा एग्जाम अपना CUET के पेपर के थ्रू ही होल्ड करेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको देखना चाहिए, जैसा कि जब मैं बताया कि आप जामिया के जैसा एक्सेप्शन है उसको आप देखते हुए चलना है। प्रोस्पेक्टस जो होता, जो हर यूनिवर्सिटी अपना रिलीज करती, वो देखना जरूरी है। मतलब एक फाइल होती जिसमें वो बताते कि कैसा, मतलब क्या क्या उसको वो लोग कौन से फील्ड्स को वो लोग कितना जो है ईयरली पेमेंट रहेगा और कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो सब चीजें वो लोग बताते। तो वो देखना जरूरी है। यू गो थ्रू दैट और आप देखें कि कौन से यूनिवर्सिटीज में मुझे कैसा करना है, CUET के थ्रू जाना है या दोनों जाना है। CUET भी लिखना पड़ेगा और उसके साथ जो है जामिया या कोई यूनिवर्सिटी का पर्सनल एग्जाम भी लिखना पड़ेगा। वो जो है आप लोग देखते हुए चलिए। आगे क्या है, हाँ ये चीजें भी है। उसके अलावा जैसे कि मतलब आपके रिजर्वेशन है, वो सब चीजें हैं।
वो भी आगे प्ले में आते, उसके सर्टिफिकेट्स के ऊपर भी बात करेंगे, कैसा वो सब रहता है, रिजर्वेशंस को उसको सब। अब यहाँ देखिए आप लोग, रिजर्वेशंस जो है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जिसमें जनरल भी कैटेगरी फॉल हो सकती, या फिर शेड्यूल कास्ट है, या कुछ ओबीसी, ये सब है। ये सब चीजें जो है पेज 35 से 47 के बीच में दिया गया है। आई विल शेयर यू द पीडीएफ, जिसमें यू विल गेट के कौन से पेजेस में क्या है। तो आप देखिए, जो मतलब स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू अवेल योर रिजर्वेशन, मतलब जिनके लिए है कि रिजर्वेशन ले सकते हो, वो लोग गो थ्रू जाएं, वहां पर वो लोग फॉर्म्स दिए, वो फॉर्म्स फिल करना रहता है आपको। वो फॉर्म्स जैसा दिए वैसे ही फिल करे, तो फिर आप लोग वो प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के स्टेप्स पे आगे बढ़ेंगे। स्टेप 1 यही है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता ऑनलाइन, उसको फिल करना। जाके उसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स होते, वो मतलब थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस है, और उसमें जो है आप लोग वो देखते हुए जाना रहता। एक मेरे एडवाइस पर्सनल ये है कि स्क्रीनशॉट्स लिए, जहां भी वो बोलता है कि हाँ योर प्रोसेस इज कंप्लीट, दिस योर आईडी इज दिस, योर पासवर्ड इज दिस, और आपकी जीमेल को वो चीजें सेंड कर दे, हर चीज का स्क्रीनशॉट लिए, फाइल सेव करिए। हर चीज का फायदा होता बाद में, वंस यू गो थ्रू इट, वो पूछता कि आपकी आईडी किधर है, आपको अगेन लॉग इन करना पड़ता। सो ये सब चीजें नोट डाउन करिए और सेव करिए। आइदर स्क्रीनशॉट्स लेके आप कोई फाइल में सेव करिए, या आप जो है क्या बोलते हैं, रिटन डाउन कर लिए फिजिकली। स्टेप 2, एक वक्त आप रजिस्टर कर दिए, इट विल टेल यू कि योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज डन, लेकिन आपका अप्लाई नहीं होता। वो अप्लाई के लिए फिर और स्टेप्स रहते हैं, तो आपको वो आईडी और पासवर्ड दे देता, देन आपको लॉग इन करना पड़ता, और प्रोसेसेस जो रहते हैं वो फिल करते जाना पड़ता। वो क्या है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। फोटोग्राफ्स, आपकी जो फोटोग्राफ रहती, अब ये टाइम जो है उसको एक उन्हें सर्टेन कैटेगरी भी दे दिया कि योर फोटोग्राफ शुड बी कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, दैट्स फ्लेक्सिबल, with 80% without face mask, ठीक है, that's also all right, with visible including ears. अब this is something that they are specifying कि आप ये करना, तो आपके कान वो दिखे, so that's necessary कि मतलब ये सब जो चीजें हैं वो देखें। मतलब सिर्फ फोटोग्राफ में ये है जो मेजर चेंज है, तो वो आप लोग जो है उसको देखते हुए चले। अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, तो होता ही है कि बाज़ वक़्त ब्लू बैकग्राउंड्स के भी फोटोज रहते हैं। पासपोर्ट में, इंडियन पासपोर्ट में ब्लू बैकग्राउंड पूछता, तो सी दैट यू हैव अ वाइट बैकग्राउंड फोटो। सिग्नेचर है, सिग्नेचर्स को आप कोई भी पेपर पे साइन करें, स्कैन करके उसको आप लोग सेव करके पीडीएफ में यू कैन यूज इट। कैटेगरी सर्टिफिकेट, एज आई सेड, आपको मैं पेजेस बताया ना, पेज 35 टू 37 जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, यहाँ पर पीडीएफ है, ये जो लोग ऑफिशियली रिलीज करते हैं, वो पीडीएफ में आप पेजेस 35 टू 37 जाएंगे, तो वहां पर आप लोग को ये सर्टिफिकेट्स के बारे में मालूम होगा। एग्जाम्पल, ये ऐसा सर्टिफिकेट है, ओबीसी और एनएलसी सर्टिफिकेट फॉर्म, तो ये सब सर्टिफिकेट जो है आपको भरना पड़ेगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी अगर है तो उसके भी सर्टिफिकेट्स आपको भरना पड़ेगा। तो वो सब सर्टिफिकेट्स भरें और उसका फॉर्मली चेक करेंगे वो सर्टिफिकेट सही है या नहीं है, तो सर्टिफिकेट को फिर सेव कर लें, तो दैट्स नेसेसरी। ये मतलब उसके टर्म, मतलब हर जगह लिखा हुआ था कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट एनडीए वेबसाइट, तो जो वेबसाइट है जिसकी तरफ से हो रहा है, दे आर टेलिंग दे आर एडवाइज्ड टू विजिट। मैं बता दे रहा हूँ हर चीज की, मतलब ये पीडीएफ है, इसमें हर चीज है, और उसके अलावा भी ऐसा ऐसा जामिया वाले ये कर रहे हैं, दीज आर द थिंग्स, बट इट इज नेसेसरी कि आप लोग खुद एक वक्त विजिट करें एंड रीड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप रीड कर लिए तो आपको एश्योरिटी मिल जाती। बाज़ वक्त होता क्या, यू कंफ्यूज योरसेल्फ। तो सी दैट इट्स गुड। एको हो रहा क्या? आई डोंट नो व्हाई इट्स एकोइंग। माइक इज ऑफ, ऑलराइट, ठीक है। देयर आर सम थिंग्स, ब्रीफ एडवाइजरी ऑन कोविड रिलेटेड थिंग्स। व्हाट आर इट, मतलब आपको एक आईडी लेके जाना पड़ेगा, वेदर इज पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड। एक आप लोग ऑफिशियल भी लेके जाइए, फोटो कॉपी लेके जाइए। आधार कार्ड है, आधार कार्ड इज प्रोबेबली द वन व्हिच इज मोस्ट easy for all. I mean, personal hand sanitizer and water bottle, transparent water bottle, these are like optional, but better if you take a water bottle, क्योंकि वो लोग आपको कुछ भी पानी वही प्रोवाइड नहीं करेंगे। A simple transparent ball point pen. This is something I think you should also note down कि आप नॉर्मल पेन लेके जा सकते हैं, ब्लू, आई थिंक इट शुड बी ब्लू, नो ब्लू और ब्लैक, एक पेन लेके जाइए फॉर रफ वर्क। यू कैन नॉट टेक नो शीट्स, यू कैन नॉट टेक नो पेपर्स, यू कैन नॉट टेक नो स्टेशनरी। ये सब चीजें एक जगह वो ये पीडीएफ में जो है डिटेल में दे हैव सेड कि यू कैन नॉट टेक दीज थिंग्स। कैलकुलेटर्स ऑफ कोर्स यू कैन नॉट टेक, बट स्टेशनरी को भी वो लोग बोले कि ये सब नहीं लेके जा सकते। फॉर रफ वर्क यू कैन टेक अ बॉल पॉइंट पेन। ऑफ कोर्स दे विल सेल के डिजिटल डिवाइसेस, फोन्स, ये वो सब चीजें कुछ भी सेंटर के अंदर अलाउड नहीं रहती। सो इफ यू टेक, इफ अगर आप बैग में रख रहे हैं तो आप बैग को बाहर रख के जाना पड़ता है, या अगर आपके कोई पेरेंट्स बाहर है तो वो लोग को देके जा सकते हैं। सो सी दैट कि आप गलती से भी कोई भी डिजिटल चीजें नहीं लेके जाए, और अदरवाइज इट विल लैंड यू इन ट्रबल। Candidates are advised to report examination center well in time before 2 hours before. Usually क्या होता है, it says you कि 15 minutes before रहें,
but because this is a computer based exam, so half hour of login process रहता, they'll make sure कि everyone is logged in and anything, so half hour before is necessary to be there, तो उससे पहले भी रहना है आपको, so they are advising कि you should be there before 2 hours, तो आप रहें 2 hours, एक ही दिन का सवाल है, तो मतलब उसमें आप वो नहीं करें कि थोड़ी देर लेट चले गए तो क्या होगा, so if you have to be there 2 hours prior, see that you leave 2 hours 30 minutes or 3 hours before the commencement of exam. These are some more important instructions. The candidate should ensure that the question paper available on the computer is as per. हाँ, तो अगर आप जो भी will go further कि will understand कि आपका पेपर कैसा डिजाइन रहता, उसके हिसाब से ही आपको कंप्यूटर में बताना. If it shows something else, then you should say कि no, this is the wrong paper for me, and they'll edit, they'll check what's wrong and what's right. तो ये जरूरी है कि you check कि आपको जो पेपर है वो ही मिला या नहीं मिला. और पेपर डिफरेंट कैसा रहता सबका पेपर सेम नहीं होता, वो विल गो थ्रू इट. एज आई सेड, रफ वर्क जो है इज टू बी डन ओनली ऑफ रफ शीट्स प्रोवाइडेड एट द सेंटर. तो आप कोई भी पेपर्स नहीं लेके जा सकते. इफ यू टेक दीज थिंग्स, वो लोग हो सकता है उसको ऑब्जेक्ट करें. सो दीज आर सम बेसिक गाइडलाइंस कि आप कैसा वो करें. लॉगिन प्रोसेस के ऊपर भी मैं आई विल प्रोवाइड सम डिटेल्स लेटर. विल गो टू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर राइट नाउ. The pattern of the paper is in 3 sections and the first section is in 2 parts, so you can say it is in 4 sections or something. जैसा मैं बताया 13 languages, it gives you the option of 13 languages. ये 13 language जो है उसमें आपका पूरा पेपर होगा. सेक्शन 1A और आपका सेक्शन 2B जो है, 2 और 3 जो है, सॉरी 2 और 3 जो है, ये एक ही लैंग्वेज में होगा जो आप वो 13 लैंग्वेजेस से सेलेक्ट करेंगे. इफ यू सेलेक्ट इंग्लिश, आपका पूरा पेपर इंग्लिश में होगा. इफ यू सेलेक्ट उर्दू और इफ यू सेलेक्ट संस्कृत और हिंदी, आपका पूरा पेपर वही लैंग्वेज में होगा. वन की नोटिस के, इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द डेफिनेशन ऑफ एनी टर्म्स, इंग्लिश विल प्रिसाइड ओवर इट. मतलब आप बोले कि हिंदी में वो मतलब था, इट मतलब चेंज हो जा रहा, मतलब इंग्लिश और हिंदी में, देयरफॉर आई गिव द रॉन्ग आंसर, सो they'll take इंग्लिश ओवर एवरीथिंग. इंग्लिश विल प्रोसीड. सेकेंड सेक्शन जो है, आई थिंक दिस इज पर्टिकुलर फॉर दोज हु आर अप्लाइंग लैंग्वेजेस. तो अब जो लैंग्वेजेस अप्लाई करेंगे, इफ दे आर मे बी अप्लाइंग फॉर बीए हिंदी, और लेट्स सपोज दे आर अप्लाइंग फॉर बीए पर्शियन और समथिंग, और दे आर अप्लाइंग फॉर सच लैंग्वेजेस, देन लोग वो लैंग्वेजेस में भी सर्टेन जो है क्वेश्चंस आएंगे, उसको वो लोग को देना पड़ेगा. सो सी दैट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर लैंग्वेजेस, कि आप सेकंड जो लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, दैट कोइंसाइड्स विद योर व्हाटएवर यू आर अप्लाइंग टू. थोड़ा जो है प्रोसेस में आपको समझ में आएगा कि आपको अप्लाई करते वक्त भी देखना है कि आप जो डिग्री को अप्लाई कर रहे हैं, वेदर दैट अलाइंस और नॉट. अगर आप एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस को अप्लाई कर रहे हैं, तो इन योर एप्लीकेशन प्रोसेस यू कैन नॉट जस्ट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस एज यू थिंक के पॉलिटिकल साइंस का अप्लाई हो गया. यू हैव टू सेलेक्ट दीज थिंग्स आल्सो. लैंग्वेजेस सेलेक्ट करते वक्त भी फर्क पड़ता, एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी एक चीज होती. I will get to that. Section 2 is domain specific subjects. अब इसमें 27 subjects है. There was a list. हाँ, यहाँ है, देखिए लिस्ट. Biotechnology, biochemistry is one. Accountancy, bookkeeping, biology, business studies, chemistry, computer science, information. What is this one? Information practices, economics, business economics, engineering. These are all the subjects. अब अगर for example, if you select mathematics, if for yourself, if you select mathematics because you want to do in economics, or you want to do in actually BSc mathematics or physics, so आपको it's necessary that you select mathematics. ठीक है. But if someone is going for social sciences, it is not necessary for them कि they select mathematics. उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो mathematics select करें. So for every degree उनके लिए होगा कि अलग अलग से रहे. I understand कि it is a bit of confusing. In our time, like last 2 years when I wrote the exam, it wasn't this confusing. सबके लिए kind of same paper होता था. अब जो है थोड़ा वो लोग differentiate कर दिया, तो उसमें differences आ रहे हैं. Section 3 जो है, it is probably the more calming one. General test है. General test के अंदर भी बहुत categories है. We'll go through that कि कौन से categories में आपको क्या क्या पढ़ना है. But it is general. It is the same for everyone. As I said, 13. देखिए अब डिटेल में, in detail we'll go through it again. Section 1 में 13 languages है, और section I1 और IB. As I said, IB is optional, so you can mark O. ठीक है, तो IB is optional. दोनों में if you opt for this, you'll get 40 questions. If you opt for this, you'll get 40 questions out of 50. तो optional है, आप 50 questions आपको देता, आप 40 लिखना है. ठीक है ना. For each this is blocking. Yeah, for each you'll get 45 minutes. ठीक है ना. तो आपको सेक्शन 1 के लिए आपको 45 मिलेगा फॉर ईच लैंग्वेज. अगर आप 2 लैंग्वेज ऑप्ट करें तो you'll get 45 minutes twice.
ठीक है ना, उसके हिसाब से आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम भी बढ़ सकता है। इफ यू ऑप्ट फॉर लेस लैंग्वेजेस एंड लेस डोमेन सब्जेक्ट्स, आपका ड्यूरेशन ऑफ लैंग्वेज भी छोटा हो जाता है। तो विल गो थ्रू दैट कि मतलब ड्यूरेशन ऑफ लैंग्वेज भी वो लोग बहुत रखे, 300 मिनट्स का ऑप्शन भी है, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, एज आई सेड, इसमें भी 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स स्टिक टू अ बेसिक कि आप लैंग्वेजेस में एक सेलेक्ट करें तो 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, देन आप डोमेन में एक सेलेक्ट करें 40 आउट ऑफ 50, हाउ मच इज दैट? दैट्स 100 क्वेश्चंस दैट यू हैव एंड यू हैव टू राइट 80. देन अगेन जनरल में you have to opt for 75, so that's about 175 questions and 60 to write, so that's about 140 questions in total. Am I right? Yeah, 140 questions in total with the option of 175. ठीक है, इस तरीके से है, थोड़ा ज्यादा डाइसेक्टेड है। तो आप फॉर योरसेल्फ, अब जब मैं सबके लिए बता रहा हूँ तो इट सीम्स कॉम्प्लेक्स, बट अगर आप सिर्फ आपके लिए देख लिए कि हाँ आई वांट टू डू दिस एंड दैट, तो आप जो डिटरमाइन कर ले, तो यू विल हैव सम डोमेन सब्जेक्ट, यू वोंट हैव अ लिस्ट ऑफ इट, और आपके लिए जो एग्जाम का स्लॉट रहेगा दैट आल्सो बिकम स्पेसिफिक। तो एक वक्त जब आप स्पेसिफाई कर लेंगे आपके लिए क्या है, सो देन इट वोंट बी दैट हार्ड टू गो थ्रू। डोमेन स्पेसिफिक में आप यहाँ देख ले, एमसीक्यू बेस्ड है, एक्चुअली एवरीथिंग इज एमसीक्यू बेस्ड। जैसे मैं बताया, यू विल हैव 4 ऑप्शंस, यू हैव टू सेलेक्ट ए बी सी और डी, वो आपके लिए एमसीक्यू रहेगा, दैट्स जनरल। नाउ लेट्स गो इन डिटेल थ्रू दिस। एक्चुअली वेट, डोमेन सब्जेक्ट्स जो है, तो एज आई सेड डोमेन सब्जेक्ट जो हो सकता है, आइदर इट कैन बी साइकोलॉजी और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये सब क्या बेसिस पे पूछेंगे वो लोग, मतलब व्हाट टेक्स्ट बुक शैल वी रिफर, how shall we go through that, वो डिटेल में I'll tell you later, but they have said के for domain specific subjects you should go through 12th reader of NCERT। अगर आप लोग का स्टेट में कोई स्पेसिफिक बोर्ड होता, जैसे यहाँ पर तेलंगाना हैदराबाद में है कि एक स्पेसिफिक बोर्ड होता, उसकी अलग टेक्स्ट बुक्स होती और नेशनल एनसीईआरटी की अलग टेक्स्ट बुक्स होती, सो दे विल टेक एनसीईआरटी एज देयर टेक्स्ट बुक फॉर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो अगर आप लोग हिस्ट्री जा रहे हैं, सो सी दैट कि आप लोग सोशल साइंसेस की या हिस्ट्री की जो भी रीडर है वो उठा के हिस्ट्री का साइड उसमें जरूर पढ़े टू गेट एन ब्रीफ आइडिया, ठीक है। थर्ड सेक्शन है जो जनरल टेस्ट है, दिस इज अ स्कोरिंग वन एंड आई से कि यू हैव टू आल्सो प्रिपेयर फॉर इट। इसके अंदर अच्छा खासा होते हैं, कैसा प्रिपेयर करना है, क्या बुक्स रेफर करना है, वी विल गो थ्रू दैट लेटर। अभी यहाँ देख लिया, आपको जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में अच्छा खासी चीजें आती है, करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में बहुत चीजें आती है, स्पोर्ट्स भी आती है, अवार्डीज आती है, सब चीज आती है, फिल्म्स भी आती है, अवार्ड विनिंग फिल्म्स, यानी ऑस्कर में कौन जीते, ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं। सो मतलब स्पोर्ट्स, फिल्म्स, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, हर चीज इसमें आती, जनरल इज दैट। इसके अलावा दिस, मतलब जनरल नॉलेज के अलावा दिस अनदर सेक्शन, एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये एक अलग मतलब सेक्शन बोल सकते हैं आप, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ इट। अब फिर इसमें आपको जो है मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, even if you haven't opted for mathematics in 11th or 12th and you're probably going for social sciences or humanities in your graduation, even then you have to study mathematics or let's say aptitude. So basic mathematics रहता है, and they have said के it is around 8th class NCERT book, 8th class NCERT maths. And I'll say personally कि it's not just 8th class NCERT maths, it will be a more complicated one, क्योंकि जो इंग्लिश में जो फ्रेज करते हैं वो क्वेश्चंस, और whatever language it is, they'll try to confuse you, and that's not based on 8th class level. मतलब वो 8th class का थोड़ा बहुत कंटेंट उठा लेते, but the language they speak, the way they try to confuse you, that will be higher level. तो उसके हिसाब से you'll have to check books on that. Logical and analytical reasoning is a third part. लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब एग्जांपल ये होता है कि आपको कुछ फैमिली स्ट्रक्चर बोलता, इफ ही इज द ब्रदर ऑफ दैट, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द ब्रदर ऑफ सी, आई मीन इट गोस थ्रू एन अंकल ऑफ समवन एंड नेफ्यू ऑफ समवन, इट्स अबाउट रीजनिंग एंड यू थिंक ऑन इट, ठीक है। तो उसमें सेट्स भी आता, दे सेट्स इज अ चैप्टर, तो वो सब चीजें वो है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में आती। इसके ऊपर कंटेंट क्या है, बुक्स क्या है, एज आई सेड as we go through down, we'll talk about it क्या बुक्स हो सकते हैं जिसको आप प्रेफर करें, और क्या यूट्यूब पे कुछ भी वीडियोस है या कुछ है जिस पे आप पढ़ सकते हैं। आई वेंट थ्रू दिस, क्या आपको ये सब जो है डोमेन सब्जेक्ट्स है, यू हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर डिग्री, ठीक है ना। अभी if someone is applying for Sanskrit, they should apply if they are actually opting for BA Sanskrit or something related to BA Sanskrit, right? They shouldn't apply for economics and write Sanskrit as their domain subject. So that's one thing.
तो मैं ये तो आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस रहेंगे लैंग्वेज I1 में। हाँ, एक्चुअली स्लॉट्स है 2, these are 2 different slot, there will be 1 slot in the morning and 1 slot in the afternoon। ये सब चीजें तो मैं बताया आपको कि वो लोग they'll give you 45 minutes per section and they'll give you domain specific, they'll also give you 45 minutes for that। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें सुबह में which is the maximum in the morning, तो आपको 2, फिर आपको they'll give you 90 minutes, they'll give you the additional minutes। जनरल टेस्ट it's the same for everyone, 60 minutes for all। ठीक है। One thing that should be pointed out here is 1 mark will be deducted for a wrong answer। ठीक है, and 5 marks per question is 5। So if you score the right answer you'll get 5 and if you score the wrong answer you'll get -1। तो अगर आप उसे डिवाइड करें it's about 20%। तो अगर आप गलत मार्क दिए, of course if you give a correct answer you'll get 100% 100% of correct points, but अगर आप गलत दिए तो if you take the wrong answer you'll get 20% or 1 mark as your wrong answer। negative marking basically to understand that। actually going through PG, मैं ज्यादा PG पे तो नहीं बोलूँ, लेकिन PG के पास क्या है, they have a bit tough। वो लोग के लिए 4 है marks positive and -1, so for them it's about 25% of negative marking for a certain mark। तो लोग के पास +4 and -1, आप लोग के पास for UG +5 and -1। ठीक है, 2 slots है। for first slot it is as I said domain specific subject जो है वो क्या है, 2 opt कर सकते हैं आप। if you want to opt for more you'll automatically be slotted into 4th question। कोई सवाल है? Someone has raised their hand। if the question can be addressed now we'll address it now, or if yeah we can postpone it for later also। yeah, so the second slot in the afternoon आप उसमें domain specific subjects जो है 4 है, तो अगर आप ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं it will automatically allot you the second slot। ठीक है ना, तो अगर आप ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं if it is necessary you think you are applying for political science also and sociology also and some other field also, तो then you'll have to opt for multiple domain subjects। अगर आप ऑप्ट करें multiple domain subjects के लिए it will automatically place you in the slot 2। आपके पास खुद ऑप्शन नहीं रहता कि you allot yourself slot 1 और slot 2। वो CUET वाले सेंटर वाले जो है ऑटोमेटिकली आपका as per their convenience they'll allot it। ठीक है ना, तो slots in are not in your control, वो लोग slot allot करेंगे। ठीक है, और कोई नोट करने की चीजें हैं बिफोर वी गेट टू हाउ शुड वी प्रिपेयर? जो लोग भी हैंड रेज कर रहे हैं, अगर वी कैन नॉट टेक द क्वेश्चंस नाउ जस्ट नोट इट डाउन, आप कैन नोट डाउन कर ले तो यू डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन। फॉर एडमिशंस इन यूनिवर्सिटी थ्रू CUET UG द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, ठीक है, जो कोटा के है, कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, ये सब चीजें जो पुरानी थी, यानी SC ST को सर्टेन नंबर ऑफ रिजर्वेशन मिलेगा तो वो दैट विल रिमेन द सेम, उसमें अभी चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो वो चीजें हैं जो जैसा थे वही। अभी सेकंड थिंग दे आर टेलिंग द अगेन द सेम थिंग कि आप लोग यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट को विजिट करें। एज आई सेड कि यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को विजिट करें और प्रोस्पेक्टस जो होता, जो लोग का एक क्या बोलना चाहिए, पर्सनल जो डिक्लेरेशन होता कि हम ये फील्ड्स अलॉट कर रहे हैं कि लोग उसके लिए ऑप्ट कर सकते, वो पढ़ना जरूरी है। तो अगर आप वो पढ़ लें तो यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी भी एक चीज होती, इट्स नॉट लाइक, दो चीजें हैं, मतलब आपके परसेंटेज कितना मैटर करते हैं 11th-12th के, और या कितना मैटर करते हैं वो। तो अगर आप समझिए जामिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं या BHQ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या UOH के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दे विल से कि हाँ, इफ एनीवन इज अप्लाइंग फॉर अस दे शुड मिनिमम हैव 50%, यूजुअली 50% ही रहता, 50% और सम टाइम इट इज 75%, कि you should have 75% passing marks in 11th and 12th, usually 50% रहता, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। So that will matter in the process of application but not in the process of selection। अगर आपके पास 50% से ज्यादा है या 75% ज्यादा है तो आपका जॉब डन हो गया, 12th के बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन एक्चुअल फर्क कब पड़ता, जब फर्क नहीं पड़ता, जब एक्चुअल एग्जाम रहता और वहां पर जो सिलेक्शन होगा दैट विल बी ओनली बेस्ड ऑन CUET's marks। ठीक है ना, that will not be based on your 11th or 12th marks। 11th और 12th marks are necessary for eligibility। आपको अंदर घुसने के लिए to get inside you will have your eligibility, और आपको वो देखना पड़ता। Actually I went on this ना, तो एक चीज एक और देख लेंगे ये पैटर्न के उसमें, कि अगर समझो आपके पास 40 क्वेश्चंस है, ठीक है,
और 40 क्वेश्चंस में जो है 5 मार्क्स है, तो 40 into 5 क्या होता? 200. इट्स लाइक 200 मार्क्स, ठीक है ना। 40 क्वेश्चंस आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में है, तो 40 into 5 अगेन 200, ठीक है। देन दिस मार्क्स क्या है? 60 into 5 300 मार्क्स बहुत ज्यादा है। यू कैन योर पेपर कैन बी 800 और 1000 मार्क्स। मार्क्स को थोड़ा आप मतलब उतना ज्यादा वो मत दे। इफ यू कैलकुलेट हाँ मेरा मार्क्स जो है 1000 और 1500 जा रहा, इट इज अ लॉट ऑफ मार्क्स। यूजुअली इंडिया में इतने मार्क्स जो है वो लोग दे डोंट चेक दीज मेनी मार्क्स। इट इज एन अमेरिकन ट्रेडिशन के एसएटीज जो होता है उन लोग के पास, जो सेंट्रल टेस्ट होता, वो लोग के पास दे हैव 1500 1800 स्कोर्स। मतलब उन लोग का जो है मतलब जो ब्रैकेट होता मार्क्स का, वो दैट्स अ लॉट, 2000 भी जाता वो लोग। तो नाउ आवर गवर्नमेंट आल्सो इज डूइंग द सेम, कि आप जो मार्क्स स्कोर करेंगे वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो इट्स अ न्यू थिंग, बट अगर आपको मालूम है कि आपको एक एक क्वेश्चन कैसा अटेम्प्ट करना है, तो यू वोंट हैव टू थिंक हाँ मतलब इतने ज्यादा मार्क्स है, हाउ विल आई स्कोर दिस मच। तो वो परसेंटेजेस के ऊपर इट डजंट मैटर। परसेंटेज में तो हर वक्त इट इज ऑलवेज 100%। एनीथिंग दैट इज यू डिवाइडेड बाय 100, इट इज अ 100% थिंग। So that's not to worry. Okay, well, if your score is going around 1000 marks or something, there's no need to worry. Okay, 1000 or 1500, how will I manage that? ठीक है, it will give you choice of cities. It will give you a choice of cities. अगर आप दिल्ली में रहना चाह रहे हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटीज को जो है रैंक करना चाह रहे हैं, प्रेफरेंसेस देना चाह रहे हैं, तो इट विल गिव यू दैट ऑप्शन कि आप जो है प्रेफरेंसेस के हिसाब से करें। एज आई सेड कि 30 मिनट्स पहले रहना इट इज नेसेसरी, बट that is like necessary. If you are there like 30 minutes before or 29 minutes 59 seconds, it is a possibility that they cancel. And you must have heard के अपने मतलब अतराफ में भी होता है कि बाज़ वक़्त लोग जो है 2-3 मिनट 5 मिनट लेट पहुंचे तो they'll exams they won't be allowed in the center. So it's necessary that you arrive there 1 hour or 2 hours before. लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज देखिए, AMU है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, JMI है, मानू यूनिवर्सिटी है हैदराबाद की, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो पहले से थे, AP की यूनिवर्सिटी, जम्मू की, कश्मीर की, केरला की, पौंडुचेरी की, तमिलनाडु की, बहुत यूनिवर्सिटीज है, 44 to 45 यूनिवर्सिटीज है, एंड दैट विल बी ऑन पेज 48, जो मैं आपको PDF भेजूंगा, उसके पेज 48 पे यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आप देख ले कि आपको जो यूनिवर्सिटी में होना, whether that is on this list or not, ठीक है ना। JNU भी आता है ऐसे कुछ, वो सब आप देख लें यार, JNU, ठीक है। या जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आप जो एग्जाम वहां पर जाके लिखेंगे उसके बारे में सर्टेन इंस्ट्रक्शंस आई विल गिव, मतलब विल ग्लांस ओवर इट, मतलब आप उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। लॉगिन पेज होता, जैसे मैं बताया, लॉगिन ID पासवर्ड रहता, वो आपको याद रखने की जरूरत है। सर्टेन पेज ऑफ लॉगिन्स, एडमिट कार्ड इशू होता है। एडमिट कार्ड इज समथिंग, इट्स लाइक योर हॉल टिकट। एडमिट कार्ड को आपको कलर उसमें प्रिंट निकालना पड़ता है और आपको रखना पड़ता है कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट में। दीज आर ऑल द थिंग्स। हाँ, ये एक और एक चीज जो है, दिस काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैटर्न, ठीक है ना। अब आप इसको टिक करें तो इट विल सीम लाइक दिस, ठीक है। व्हेन यू चूज इट, इट विल सीम लाइक दिस, के ऐसा दिख के आता वो कि यू हैव चोजन दैट, ठीक है ना। दिस इज नॉट चोजन एंड दिस इज चोजन वन। ये एक अलग, अब ये पूरा 1 to जो भी आपका मतलब इफ देयर इज 175 क्वेश्चंस और 200 क्वेश्चंस जो भी है, ये पूरे क्वेश्चंस आपको वहां बताएंगे। तो अगर आप अटेम्प्ट कर दिए तो इट विल शो यू ग्रीन, राइट और रॉन्ग। अगर आप नहीं अटेम्प्ट करें तो ब्लू। सो देयरफॉर एवरीथिंग विल बी ब्लू बिफोर यू स्टार्ट। और हाँ, अगर आप मार्क करें कोई क्वेश्चन को, आई वांट टू कम बैक टू दिस क्वेश्चन, एंड इट विल गिव यू अ पॉसिबिलिटी टू डायरेक्ट गो टू दैट क्वेश्चन, दैट विल बी थ्रू रेड, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, एंड दिस इज आल्सो 15 इज आल्सो काइंड ऑफ सिमिलर, यू गो बैक टू इट लेटर एंड यू रिव्यू दैट। मतलब आप उसको टिक कर दिए लेकिन आप रिव्यू करना चाह रहे हैं बाद में, तो दैट्स येलो। तो ये सब छोटे छोटे ऑप्शंस है, अगर आप ये लोग पहले ही समझ गए तो आप वहां जब बैठ के टेस्ट देते तो आप लोगों को सब समझ में आता। एंड वाई मतलब अभी क्यों ये सब चीजें मालूम कर रहे हैं, ये तो 1-2 हफ्ते 1 महीने पहले भी जो है हम एग्जाम से पहले देख सकते हैं। इट इज बिकॉज के यू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जाम एक्चुअली इज। कि अगर आपको मालूम हो गया कि हाँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो व्हेन यू रीड, व्हेन यू थिंक, आपको मालूम रहता है हाँ मेरे को कंप्यूटर में करना है। इट्स नॉट दैट आई हैव टू टिक विद माय हैंड, ठीक है ना, सर्कल्स नहीं करना है ब्लू जैसा OMR शीट में रहता। इट्स नॉट दैट। So it is necessary that you understand what pattern of exam you have, ठीक है ना। तो अगर आप जब समझ जाए तो आपको in the process like जो next 2-3 months रहेंगे उसमें आपको आसानी होगी। Basic things, forward and backward for questions, mark and mark review. You can mark the questions. For this again preparation के लिए we'll go through this one again.
हाँ, लैंग्वेज जो है, लेट्स सी इफ यू आर हैविंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश, मतलब आप कैसा प्रिपेयर करें अब वो बेस्ट इज, मतलब obviously you cannot read English books and you cannot, मतलब of course you can, but you cannot enhance your English in that way for now, for these 2-3 limited months. What you do is you take some model papers and you practice your language comprehension on that. ठीक है ना? अब obviously you don't have no model papers of CUET right now. CUET की यूजी का तो फर्स्ट ईयर है, तो आपका उसके लिए तो कोई भी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है. ओनली आई एम साइटिंग दिस बिकॉज के उन लोग के पास एक लास्ट 10 इयर्स का मॉडल पेपर्स गिवन रहते हैं. ठीक है, तो उसमें सब में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शंस रहते हैं, तो you'll get like 40-50 पेपर्स ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. इफ यू वांट I'll फाइंड दैट एंड I'll सेंड टू यू. तो आप वो लैंग्वेज इंग्लिश का ही है उसमें, तो आप वो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ले उसमें, मतलब आप पढ़े कि कैसा पैराग्राफ होता एंड कितने चीजें. अब लुक एट दिस, कितने चीजें he'll ask you factual, मतलब आप factual is like आप पैराग्राफ देखें and you understand कि हाँ he was born here and you take हाँ he was born here, that is factual. literary meaning हो सकता, synonym क्या है, antonym क्या है, similar word कौन सा मिलता है पैराग्राफ में, ये सब जो है लिटरेरी है. तो ये भी प्रैक्टिस है जो आपको समझ में आता. ये सब काइंड्स ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आता. गो थ्रू इट, मतलब आप लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में प्रैक्टिस करें, तो ये तो सिर्फ प्रैक्टिस से आता, इसकी कोई थियोरी नहीं है कि आप वो थियोरी पढ़ ले तो आप अंडरस्टैंड कि हाँ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन निकालने के दीज आर द स्टेप्स, वैसा नहीं है. इट इज ओनली थ्रू प्रैक्टिस विच यू कैन एक्सेल इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वो जो पैसेज रहता है उसके थ्रू. डोमेन स्पेसिफिक, एज आई सेड कि डोमेन स्पेसिफिक को आपको क्या करना है, 12th की एनसीईआरटी बुक उठाना है. ठीक है, एनसीईआरटी नेशनल बुक रहती है, आप लोगों को सबको मालूम ही होगा. उसको उठा के जो डोमेन में आप अप्लाई करें वो डोमेन के बारे में पढ़ना है. रीड करिए, खुद से रीड करिए. यूट्यूब के थ्रू भी एक सेकंड ऑप्शन ये है कि यूट्यूब के थ्रू भी जाइए, लेकिन रीड करना बहुत जरूरी है. यूट्यूब से क्या होता है, योर मेमोरी फेड्स अवे. आप रीड करके एक बार यूट्यूब देख लो, बट रीडिंग इज नेसेसरी. आप वो याद रखें, रीडिंग करना है आप लोग को. रीडिंग करे बगैर आप लोग वो नहीं कर मतलब होप नहीं कर सकते कि आपको सब याद रहना. सो रीड द एनसीईआरटी बुक, बाय एन एनसीईआरटी बुक, रीड करें. देन व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, 12th के हर चीज, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी की हर रिलेटेड चीज आपको यूट्यूब पे कोई ना कोई अनअकैडमी के कोई प्रोफेसर मिल जाते जो है डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर दे. तो दैट्स इजी. तो समझने के लिए इट्स नॉट अ टेंशन, यू डोंट नीड ट्यूटर्स और समथिंग. आप रीड करना खुद से, दैट्स वन थिंग. प्लान करना, खुद से प्लान करना. इफ यू आर गोइंग बाय योरसेल्फ, you should do something which a tuition boy or someone who is being tutored is not doing. You should be something different than him. तो आपको खुद से प्लान करना पड़ता है. You have to do something else. ठीक है ना? And that's the thing. डोमेन में हम मिनिमम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं? डोमेन में 4 सब्जेक्ट्स. अच्छा, मिनिमम 1. आपको एक ही जरूरत है. इफ यू अप्लाई फॉर हिस्ट्री और उसके लिए सिर्फ आपको हिस्ट्री के लिए ऑप्ट करना है, देन 1, नो मोर. Maximum they have given सुबह के स्लॉट में 2 and you opt for, if you opt for 3 or 4, then आपको 3 और 4 होता. अगर आपके दिमाग में है कि मेरे को हिस्ट्री लेना है या आपके दिमाग में मेरे को सर्टेन थिंग लेना है, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू अप्लाई फॉर 2, 3, 4. डोंट डू दैट. आपको जो पढ़ने का मटेरियल ज्यादा हो जाता है, टेंशन ज्यादा हो जाती है. ठीक है, तो अगर आप डिटरमाइन है कि मेरे को सिर्फ यही फील्ड जाना है, तो ऑप्ट फॉर 1. लेकिन अगर आप डिटरमाइन नहीं है तो ऑप्ट फॉर 2. व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपको इसमें नहीं मिला तो उसमें मिल सकता. ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेसिव भी नहीं कर ले अपने लिए, पूरा 4-5 हर चीज अप्लाई करके देन इतना मटेरियल होगा कि आप पढ़ ही नहीं सके. सो डोंट डू दैट. उसमें आप थोड़ा जो है केयरफुल रहें. तो ये डोमेन की चीज. अगर कुछ और क्वेश्चन है, क्योंकि लोग हैंड रेज बहुत कर रहे हैं, विल गेट बैक टू दैट. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, मैं अब लास्ट ईयर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में हूँ. जी, तो मानू में लैटरल एंट्री भी सीयूईटी से थ्रू होगा. फर्स्ट जी. ऑफ ऑल ये आप मुझे क्लियर कर दीजिए, सीयूसीईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड कॉमन सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एंट्रेंस टेस्ट. तो कॉमन एंड इन दिस कॉमन इज नॉट. सो सब यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम अलग अलग होंगे कि सेम एग्जाम होंगे? मतलब आप पीजी के लिए पूछ रहे हैं या यूजी के लिए मैं पूछ रहा हूँ. यूजी के लिए पूछ रहे हैं. यूजी के लिए. तो जैसा मैं बताया कि यूजी के लिए एटलीस्ट फॉर नाउ आपको सीयूईटी ही लिखना है. सीयूसीईटी का अभी नहीं है. सीयूसीईटी का पीजी के लिए है. अब ये तो पीडीएफ 2011 की है. तो ये सीयूसीईटी वो लोग के लिए है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए. अभी ये पुरानी. हाँ, तो अगर आप यूजी के लिए लिख रहे हैं तो इसके थ्रू जाइए. मानू के लिए आप एक चीज ये करिए, ऐसा लगता है आप करें भी, आप उनका प्रोस्पेक्टस एक वक्त देखिए, और अगर वहां के कोई लोग मिलते तो उनसे पूछ लिए एक वक्त के
जो मैं स्पेसिफिक नहीं, मैं फील्ड थोड़ा अप्लाई कंफ्यूज जी मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हूँ कि लेटरल एंट्री के लिए मानू एक कॉलेज है, और फिर मैं और सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि हरियाणा का कॉलेज है जिसमें हमको 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स है। हाँ ठीक है, तो उसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? और जो थर्ड सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटीज और रीजनिंग, ये मेरे लिए कंपलसरी है कि नहीं कि ये मुझे करना है? और ये तो ये सारे डाउट्स मेरे हैं, तो क्या आप क्लियर कर सकते हैं? जी जहाँ तक थर्ड सेक्शन की बात है जनरल टेस्ट की, दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन। अगर आप इंजीनियरिंग के उसमें भी जा रहे हैं, कुछ और भी जा रहे हैं, बीटेक, बीए, बीएससी, दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन। आपको पढ़ना है जनरल टेस्ट, वो आप मतलब दिमाग में बिठा लिए कि वो दैट्स फॉर यू। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज द सेम थिंग। अगर आप इंग्लिश चूज करें या सम अदर लैंग्वेज चूज करें, दैट इज ऑल्सो कॉमन। डोमेन सब्जेक्ट में इट इज नेसेसरी कि आप लैंग्वेज चूज करें। आई विल कन्फेस के एग्जैक्ट इंजीनियरिंग के लिए या बीटेक की अगर कोई डिग्री है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर जनरली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बीटेक के उसमें आपको नहीं देते, बीटेक के उसमें बीएससी, बीए, ये सब ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के उसमें। बट अगर वो दे रहे हैं तो इट इज यूनिवर्सिटीज हैं, 3-4 यूनिवर्सिटीज है एग्जैक्टली। तो हाँ, प्रोस्पेक्टस उन लोगों का एक वक्त पढ़ना पड़ेगा। अगर मतलब जहां तक आइडिया है मेरे को, तो मैथ्स, फिजिक्स, ये जो है प्रोबेबली ऐसे 2 सब्जेक्ट्स है जिसको ऑप्ट करना चाहिए। इसमें एक वक्त देखना भी चाहिए कि मतलब मैथ्स और फिजिक्स भी मेरे को ऐसा लग रहा है जो इंजीनियरिंग के लिए आपको वो लोग पूछेंगे डोमेन सब्जेक्ट्स में। हाँ, इट इज पॉसिबल कि आपको वो एक ही नहीं पूछे फॉर योर ओन डिग्री, मतलब आपके अगर समझिए इंजीनियरिंग का बीटेक की कोई डिग्री है, तो उसके एक के लिए वो 2 डोमेन सब्जेक्ट्स ही खुद ब खुद पूछे कि आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ना है। जैसे अगर मैं कोई हाँ बोल जैसे मैं 4 यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहा जी हूँ। मानू में लेटरल एंट्री के लिए, बाकी सारे कॉलेजेस में डायरेक्ट एंट्री के लिए 4 ईयर प्रोग्राम के लिए। तो सारे के पेपर एक ही होंगे कि अलग अलग पेपर होंगे? नहीं, अगर मानू वाले अपना अलग पेपर लेते तो ऑब्वियसली अलग पेपर होगा, लेकिन सीयूईटी के थ्रू तो सबका एक ही पेपर है। आप मानू चाहे इज आल्सो इन सीयूईटी। हाँ, तो फिर सीयूईटी के थ्रू ही होना होगा मानू का। अगर मानू गिव्स एक्सेप्शन कि हम ये कोर्स जो है, स्पेसिफिक कोर्स जो है ये, वो हम नहीं लेंगे सीयूईटी के थ्रू, अगर वो दे, वो प्रोबेबली जनरली यूनिवर्सिटीज आरंट गिविंग दैट ऑप्शन। जामिया वाले दिए हैं कि 8 to 10 यूनिवर्सिटीज, 8 to 10 कोर्सेज हम सीयूईटी के थ्रू करेंगे, उसके अलावा हम जनरल करेंगे। तो अब एग्जाम्पल, अगर जामिया वाले पॉलिटिकल साइंस जनरल कर रहे हैं, तो मतलब उनका खुद कर रहे हैं, तो हमको जामिया का वो भी लिखना पड़ेगा, और अगर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में चाहिए सीईटी, तो फिर वो सीईटी के थ्रू भी लिखना पड़ेगा। सर एक तो क्वेश्चन है सर, वो लेटरल और फर्स्ट ईयर, तो दोनों का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होगा या फिर सेम होगा? लैटरल मतलब जो लोग गैप लिए, No, lateral means after diploma they pursuing B or BTech. यस Or सर। first year means after 12th they will pursue the bachelor in technology or BTech. एक्चुअली फॉर बीटेक डिप्लोमा आई एम नॉट श्योर कि मतलब लैटरल के लिए दे हैवंट सेड कि डिफरेंट एग्जाम होगा। एक्चुअली आई एम नॉट श्योर लैटरल के लिए कैसा है, क्योंकि फॉर दोज मतलब जो लोग गैप लिए ईयर, या फॉर देम इट इज सेम, सीयूईटी हैव सेड के एक ही एग्जाम होगा। एंड आई थिंक आई विल गेट बैक, मतलब मैं इसके ऊपर 2 चीजें हैं ना, एक के डोमेन एनटीए को कांटेक्ट कर सकते हैं क्या? एनटीए को कांटेक्ट कर सकते हैं ये एनटीए सब को एक्चुअली क्वेश्चन के कांटेक्ट लिए? कर सकते हैं, एक्चुअली कर सकते हैं एनटीए कांटेक्ट। दे सर हैव एक और गिवन क्वेश्चन है सर। they have given their एक सेकंड, they have given their phone number and email. They have said कि अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो मेल और कॉल ऑन दैट is somewhere in the PDF. I'll send you that. तो ये 2 चीजों के बारे में एक्चुअली कांटेक्ट कर लीजिए, एक जो लैटरल का क्वेश्चन है और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मिल जाएगा इंशाल्लाह। एज जैसा मैं ये पीडीएफ आप लोगों को भेज रहा हूँ, मैं डोमेन सब्जेक्ट मतलब आप कौन सा डोमेन ऑप्ट करें कौन से सब्जेक्ट के लिए, वो भी कहीं ना कहीं कैटेगरी मिल जाएगी, दैट आई विल सेंड यू। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जैसे कि हम लोग चूज करते हैं मानू यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद लेटरल और फर्स्ट ईयर दोनों आता है, तो क्या मैं दोनों मतलब पहले लेटरल उसके बाद फर्स्ट ईयर चूज कर सकता हूँ क्या? नहीं एक्चुअली, क्योंकि आप 11th और 12th करें ना, so they'll give you only one option. नो Either सर, they'll tell you नो to सर, डिप्लोमा किया हो या मानू से? हाँ डिप्लोमा किए ना आप, तो अब जी they'll give you only one option कि either आप or you opt for the first year or you opt for the second year. It's not possible कि आपको दोनों का ऑप्शन मिले। अब वो कौन सा ऑप्शन देंगे कि they'll tell you forcibly कि नहीं आप फर्स्ट ईयर फिर से पढ़ो,
नहीं, दे विल टेल यू कि आप सेम एग्जाम लो लेकिन यू कैन ऑप्ट फॉर, मतलब आप डायरेक्टली सेकंड ईयर में जा सकते हो। दैट वी हैव, हां राइट सर, बट यहाँ बस 10 या 12 सीट्स हैं लेटरल एंट्री के, तो सभी को तो मिल नहीं सकते, इसलिए लेटरल और फर्स्ट ईयर दोनों चाह रहा था एंटर कर देना उसमें। अच्छा, सो मानू हैव सेड के दोनों के अलग-अलग सीट्स है। जी। So then that's a possibility कि you can only opt for the 12 seats which are lateral. आप दोनों के लिए तो opt नहीं कर सकते। ओके, सर थैंक यू सर। For सर, एक क्वेश्चन है। confirmation, हाँ, for the last question, we should actually get to NTA and ask this question कि lateral के लिए क्या है। I'll send you the number and I'll also contact NTEL के actually उसकी details क्या है। आप लोग भी करें, मैं भी करके इंशाल्लाह आप लोग को भेजूंगा। ओके, थैंक यू सर, सर। क्वेश्चन ये है कि हेलो जी, हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर एक सब्जेक्ट है जो 2 यूनिवर्सिटियों में सेम है, जैसे मानू में और जामिया में दोनों जगह सेम है और दोनों सीयूईटी के अंडर में आता है, तो क्या हम जब ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे तो दोनों का ऑप्शन आएगा, जामिया और मानू का, या दोनों के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे हमें? नहीं, एक ही फॉर्म रहेगा। वो फॉर्म के डिटेल्स में एक स्टेज आएगा जिसमें दे विल गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस, तो आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक ही फॉर्म भरना है, दैट्स नॉट। थैंक यू। हेलो सर एक्सक्यूज मी ऑल ऑफ यू, हेलो, ये अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन आंसर सेशन आखिरी में रखा गया है, आप जब क्वेश्चन कर लीजिएगा, अभी जी। सेशन को खत्म कर लीजिए। हाँ, ऑलमोस्ट इट्स ऑन द एंड। मतलब मैं इसके थोड़ा क्या बोलते हैं, आप लोग क्या पढ़ें और क्या कंटेंट तैयार करें उसके ऊपर थोड़ी चीजें बता रहा था, वो खत्म करके विल डायरेक्टली जंप इनटू क्वेश्चन आंसर्स अगर कुछ बाकी है। तो एज आई सेड के लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपको सर आवाज कट रही है आप सर। हाँ, इट वाज या समबडी म्यूटेड। ठीक है, तो डोमेन सब्जेक्ट जहाँ तक है वो एनसीईआरटी की बुक है, 12th की बुक है, बाय एवरीवन, बाय 12th एनसीईआरटी बुक। और बाय करने से पहले आप चेक कर लेके जो आप बुक बाय कर रहे हैं उसमें आपके डोमेन से रिलेटेड क्या बोलते हैं कंटेंट है या नहीं है। अगर कंटेंट नहीं मिल रहा तो आप रिलेटिवली क्लोज कंटेंट तो एटलीस्ट पढ़ लें। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री का कंटेंट नहीं मिल रहा तो प्रोबेबली बायोलॉजी के अंदर आपको बायोकेमिस्ट्री का आइडिया हो जाता। सो डोंट, मतलब उसमें आप परेशान नहीं हो जाए, रिलेटिवली क्लोज जो है उसके थ्रू आप देख सकते हैं। The main thing is NCERT book for domain subject, NCERT 12th book. They have said officially, they have said कि हम NCERT 12th book को क्या बोलते हैं रेफरेंस, एज अ रेफरेंस पिक करेंगे और MCQs उससे ही बनाएंगे। ठीक है, उसमें भी अगर MCQs है तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। थर्ड जो है जैसे मैं बताया, इसमें जनरल नॉलेज, जनरल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये सब चीजें हैं। फिर मैथ्स का है, एप्टीट्यूड, एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब चीजें हैं। और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग है। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंट बुक्स हो सकते हैं। अगर आप कोई शॉप को जाए तो फिर वो लोग आपको बताएंगे। अब जैसा मैं मेरी तैयारी के वक्त एक BA बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक BA प्रिपरेशन का एक मॉडल बुक थी, तो उसमें दे गेव एवरीथिंग, नॉट जनरल अफेयर्स, दे गेव एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिक एंड एनालिटिकल रीजन। तो वो दोनों का वो लोग सेक्शंस बना के दिए थे। तो अगर आपको ऐसी कोई बुक मिलती तो खरीदें। बेस्ट बुक दैट आई कैन सजेस्ट फॉर नाउ इज RS अग्रवाल की जो बुक है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आपको ये जो है लॉजिक और एनालिटिकल रीजनिंग पे हेल्प करेगा। और जहाँ तक इसकी बात है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो भी RS अग्रवाल। दोनों भी बहुत थिक बुक्स है, आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वो बुक देखे तो बोलेंगे इतना तो मैं 4 महीने में भी नहीं पढ़ सकता। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वो पूरी बुक जाए, लेकिन बुक के हर चैप्टर के इनिशियल्स जो है जिसमें आपको बेसिक बताता, उसके तो आपको गो थ्रू जाना पड़ेगा अगर आप RS अग्रवाल ले रहे। ठीक है, सो इट विल हैव फॉर एग्जांपल इट विल हैव लाइक 30 चैप्टर्स। ठीक है, एंड ईच 30 चैप्टर विल हैव लाइक 50 पेजेस। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आई एम टेलिंग यू कि गो थ्रू द 1000 पेजेस ऑफ द बुक। डोंट डू दैट। बेसिक्स के थ्रू जाए, फर्स्ट स्टेजेस, हर चैप्टर का एक स्टेज कंप्लीट कर ले। फिर अगर आपको और टाइम मिलता है तो सेकंड स्टेजेस देखे। पूरा तो कंप्लीट करने का इरादा भी मत रखिए कि मैं पूरी बुक कंप्लीट करूंगा। इट इज नॉट नेसेसरी, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। RS अग्रवाल फिर भी मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इट हैज लाइक डेप्थ इन इट, मतलब 30-35 चैप्टर्स है। मैं आपको वेरियस टॉपिक्स को उन्हें रिलेट करके ही विल एड्रेस इट। तो RS अग्रवाल जाइए, सो इट इज एक्चुअली यूजफुल फॉर मेनी एग्जाम्स। तो बैंकिंग ऑल एग्जाम्स के लिए वो यूजफुल है। सो RS अग्रवाल फॉर लॉजिकल रीजनिंग and quantitative aptitude. And if you get a book
if you get a comprehensive 200-300 pages book which says के you will get logical reasoning and aptitude or just logical reasoning, तो आप किसी और का भी buy करें, it's not a problem, ठीक है ना. But just see that comprehensive हो book और उसमें अच्छा खासा टॉपिक्स कवर हो, ठीक है, वो एक चीज है. और आप लोग जैसा मैं बताया कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी आप लोग क्वेश्चन पेपर्स उठा के ट्राई करेंगे लैंग्वेज के लिए, उसका क्वांटिटेटिव साइड भी देखिए, एप्टीट्यूड का साइड, लॉजिकल रीजनिंग का साइड. लॉजिकल रीजनिंग का साइड तो ऑलमोस्ट हर पेपर में उतना सेम होता, लॉजिकल रीजनिंग में उतना डिफरेंस नहीं आता. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता, कि मतलब एक यूनिवर्सिटी अलग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करती, एक दूसरी अलग करती. बट CUET में अभी किसको भी आइडिया नहीं है परफेक्टली वो लोग किस तरीके से फ्रेम करेंगे. तो ऑलमोस्ट हमारे को जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर्स है, सम मतलब एट सम लेंथ हमारे को सबको कवर करना है. जो इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा करिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको गो थ्रू करिए. बट 30-35 अगर चैप्टर्स है तो ट्राई टू गो थ्रू दैट. जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के ऊपर एक जनरल नॉलेज की बुक आती, मेरे को एग्जैक्ट ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा. इट्स ऑन अमेजोन ऑल्सो और इट्स ऑन एवरीवेयर. वो बुक में मैं आपको इंशाल्लाह फॉरवर्ड करता हूँ ग्रुप में, तो बाय दैट बुक. और जनरल नॉलेज की जनरली मतलब आपको 2-3 ऑथर्स की बुक मिल जाती, एंड यू विल गेट जनरल नॉलेज 2023 राइट नाउ. अभी मिल जाती है 2023 की बुक. मतलब वो लोग 2023 की बुक जो है 22 में रिलीज करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट वो 23 की बुक बाय करिए, उसमें अच्छा खासी चीजें पढ़ने की होती. जनरल नॉलेज में अगर आप पॉलिटिकल साइंस ये सब चीजें अप्लाई करें तो इंडियन पॉलिटी, यानी आपको फिर पढ़ना पड़ता कि प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती, लॉज एंड दीज ऑल थिंग्स, तो वो सब चीजें में आती. बट फॉर एवरीवन इन द जनरल टेस्ट आपको सिर्फ जनरल नॉलेज में UNO पढ़ना पड़े या फिर उसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना पड़े, तो वो सब चीजें होती. इट्स नॉट इन डिटेल इन दैट मच. आई थिंक मतलब एक सेकेंड, आई विल फिनिश इट अप. आई थिंक ये जो कंटेंट की बात है और जो हमारे सिलेबस जो है वो अभी तो इतना ही है. आप लोग अगर डिटेल में कुछ और क्वेश्चंस पूछे और मैं उसमें आइडिया हूं तो मैं आई क्लियर अप ऑन दैट. मैं जितने भी PDFs और लिंक्स जो भी मैं रिफर कर रहा था पहले, एंड व्हाटएवर इज नेसेसरी फॉर यू टू रिफर, आई विल सेंड ऑल ऑफ दीस थ्रू समवन. आपके ग्रुप्स में आ जाएंगे इंशाल्लाह. तो दैट्स अबाउट इट. मतलब मैं एक्चुअली इसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रखा. I didn't go motivational कि आप लोगों को मोटिवेट करूँगा, tell you to get through universities. It is necessary that we represent ourselves in central universities. So that aspect I didn't touch because I thought कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा. So if we have any questions, we'll go through that for my side. I think that's about it for right now. सर मैं ये कह रहा था, हेलो ये जो सेक्शन 3 है इसके अंदर जो जनरल पेपर है ये जो आएगा. Excuse me. Hello. हेलो. Shabbir bhai. Yeah, Mohammed Shabbir is listening. Or other Yes, yes. candidates should note that you should raise your hand first if you want to ask any question, because other candidates should get the chance to ask the question. Okay, so we will allow one by one to all of you, and please ask your question in very short way, so only the Sayyid Abdul Salam Shakir will reply you. Okay, so last question from Shabbir, Mohammed Shabbir, you ask your question in short, then Dr. Ataur Rahman. Okay, go through it. Okay. So actually, I want to say that I am from Jamia Millia Islamia and I am also a member of SIO, Associate of SIO. जी. So I have done some research in this field. Like, if anyone wants to get entrance in CUET to later into engineering or engineering, so please contact me if you have any queries in this field, because I have done some research, so it will be beneficial for the other candidates, and it's my pleasure to help others. Okay, we will add you in our help desk group, so you can help the people or guide the people, those who want to work in the field. Okay, so next question, Dr. Ataur Rahman. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मेरा सवाल ये है कि CUET के इस एंट्रेंस के थ्रू नेशनल यूनिवर्सिटी में कौन सी ऐसी नेशनल यूनिवर्सिटी है जो बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह प्रोवाइड करती है जहां एडमिशन ले सकते हैं अपन? I think this question can be answered by Shabbir as well. As he said, like generally, as I know, there aren't lot of universities for BTech. There are 4 or 5, as he said. मतलब मेरे को तो वही मालूम नहीं था. I thought only. हाँ. Yeah, if you can just list the university. Yes, Central University of Jharkhand, Central University of Haryana, Manu, and one more university is I forget the name, but these 3 university
provides and Manu provides also lateral entry and first year engineering program, and Central University of Haryana provide 4-year programs, and Central University of Jharkhand provide integrated program, means BTech plus MTech. You have to pursue, if you want to pursue BTech plus MTech, then you can pursue from Jharkhand Central University. Manu means Maulana Azad National Urdu University, Nagpur. Yes. No, in Hyderabad. There are various centers of Manu in all. Which is the best center, sir, in India of Manu? Hyderabad. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you very much. Abdul Rahman, go with your question. सर एग्जाम कंप्यूटर पे जाकर देना होगा तो रीजनिंग के लिए रफ चाहिए हम लोगों को, तो इसके लिए क्या पेज वगैरह ले जाना होगा कि वो लोग देंगे? हाँ, वो लोग कहें कि दे विल प्रोवाइड शीट्स, तो वो लोग शीट्स देंगे, वाइट पेपर्स देंगे, हम लोग सिर्फ पेन लेके जा सकते हैं। वो पेन से हम जो है थोड़ा बहुत रीजनिंग में जो भी हो, रीजनिंग या एप्टीट्यूड मैथ्स जो है उसमें ज्यादा कम आएगा, उसमें जो भी है हम पेन यूज कर लेंगे, बट शीट्स जो है वो लोग ही प्रोवाइड करेंगे, पेन पेंसिल वो लेके जाएंगे। ठीक, थैंक यू। Okay, thank you very much. Talat Fatima, go with your question. Assalamu alaikum, sir. Sir, I want to ask regarding BA Honors Economics. You said, sir, DA के prospectus में ये दिया हुआ है कि आपको डोमेन भी लेना है, इंग्लिश भी कंपलसरी है और डोमेन में 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, लेकिन सर जामिया में दिया हुआ है कि सिर्फ आपको डोमेन में इकोनॉमिक्स लेना है, तो सर उस केस में क्या करेंगे? मतलब एग्जाम हमें अगर DU का भी देना है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भी देना है, तो सर मतलब कैसे यूनिवर्सिटी कैसे चूज करना है? मतलब हैव यू गॉन, मतलब आप अप्लाई करने गए थे क्या, तो वहां पर एक ही अप्लाई में पूरा करना है या नहीं? इट गिव्स यू मल्टीपल ऑप्शन कि आप एक यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करके फिर दूसरी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई। कंफ्यूजन थी कि DU में 3 डोमेन्स मांग रहा है और जामिया में सिर्फ इकोनॉमिक्स, वो भी डोमेन, और वो जनरल टेस्ट वगैरह नहीं मांग रहा है जामिया, और इंग्लिश भी नहीं, लेकिन DU ये चीज बोल रहा है कि उसको इंग्लिश भी चाहिए और 3 डोमेन्स चाहिए और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, तो सर उस केस में क्या करेंगे? अलग अलग फॉर्म्स फिल करेंगे? नहीं, फॉर्म एक ही होगा, अगर सेपरेशन भी है तो अंदर होगा, लेकिन आप डोमेन अगर 3 है और जामिया को सिर्फ एक ही डोमेन चाहिए, जामिया को सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए, तो आप वो जो वाइडर पिक्चर है DU को जो चाहिए वो अप्लाई करिए। अगर जामिया इंक्लूडेड है, इट शुड बी अंडरस्टूड कि जामिया एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए, जामिया शुड बी इन दैट। सेक्शंस के थ्रू एग्जाम है, एज पर पेपर नहीं है, मतलब एक सेक्शन रहेगा, आप वो लिख देंगे, उसका मार्क्स अलग हो जाएंगे, फिर एक सेक्शन रहेगा, उसके लिख देंगे, अलग मार्क्स हो जाएंगे, और आप सेक्शंस के थ्रू जंबल भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट, आपकी कंप्यूटर पे पहले एक सेक्शन आएगा वही करना है, फिर दूसरा आएगा फिर वही करना है, आप उसमें आगे पीछे कर सकते हैं। और एज लॉन्ग एज इट इज इंक्लूसिव, मतलब अगर आप 3 डोमेन अप्लाई करें और जामिया को सिर्फ सेकंड डोमेन चाहिए, तो जामिया विल सेलेक्ट द सेकंड डोमेन और वो लोग उस बेसिस पे जज करेंगे। सो दैट्स हाउ इट इज। सर हमें DU के साथ, मतलब DU के हिसाब से देना है और जामिया चूज करेगा इकोनॉमिक्स। हाँ, बट आई एम नॉट सेइंग कि DU इज द सेंट्रल पॉइंट, सिर्फ DU के हिसाब से चेक करना है। whoever is giving more options वो सेलेक्ट कर लिया। मतलब अगर आपको DU is telling के opt for 3 things और जामिया is telling 3, so you opt for 3 और जामिया will select his one, हर one, as long as आप किसी का left out नहीं कर रहे हैं, that will be fine. एप्लीकेशन प्रोसेस डबल तो नहीं होगा, इट्स नेवर रिपीटेड। आप एक ही बार अप्लाई करते हैं और आपको एज फर्दर अगर आप एक वक्त अप्लाई करने गए तो उसमें समझ में आ जाता है। इट्स अ वन टाइम थिंग। ओके सर। इफ ओके, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी अब्दुल सलाम साहब कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मतलब ये डोमेन से रिलेटेड जो कुछ क्वेरीज है और लैटरल एडमिशन से भी है, तो वो सब चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम, मतलब इंशाल्लाह महाराष्ट्र की भी टीम भी है और मेरे से भी अगर कुछ है कंटेंट तो उस पर और रिसर्च करते हैं हम लोग। आप लोग को ग्रुप्स में अगर सेंड कर सकते तो करेंगे, क्योंकि अगर अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेरीज है, अभी भी कुछ क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन्स, तो उसको और डिटेल में बाद में आंसर कर देंगे। तो आप लोग बाद में भी पूछिए, अगर मेरे से पर्सनल भी पूछ रहे हैं या ग्रुप पे भी किसी से पूछ रहे हैं या ऑर्गेनाइजर से किसी से सवाल कर रहे हैं तो पूछिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
अस्सलाम वालेकुम सर। Right. Jazakallahu khairan kaseera. Wait. Okay, last question we will take from this side. Okay. Go सर with it. पूछना चाहते थे कि जैसे आपने बोला कि जनरल नॉलेज सबों के लिए है, तो जनरल नॉलेज जनरल है, टेस्ट जनरल टेस्ट जो है, तो एएमयू जो है बीएससी जो प्रोवाइड कर रहा है वो उसके लिए इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मांग रहा है, जनरल नॉलेज नहीं, जनरल टेस्ट नहीं मांग रहा। तो हम लोगों को उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा या मतलब हम उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं? हाँ, मतलब व्हाट आई ट्राई टू से इज के जनरल टेस्ट इज द सेम फॉर एवरीवन, मतलब उसमें किसी का डोमेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इफ इट इज मतलब अगर आपके उसमें जरूरी नहीं है जनरल टेस्ट अप्लाई करना, सिर्फ लैंग्वेजेस के उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं एंड इट डजंट टेल यू टू ऑप्ट फॉर इट, और एनटीए की वेबसाइट पे अगर इट गिव्स यू द ऑप्शन के ऑप्ट फॉर इट और डोंट ऑप्ट फॉर इट, सो लीव इट। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज बीएससी के लिए है ना जनरल टेस्ट मान नहीं रही हैं, वो लोग है ना पीसीबी और है ना वो लैंग्वेजेस मांग रही हैं, तो हम लोग इसे एक्सक्लूड कर सकते हैं एक्सक्लूड, बट मेक श्योर दैट कि वो लोग एक्चुअली नहीं मांग रहे हैं, मतलब दैट शुड बी नेसेसरी। आप जो भी कोर्सेज, अगर आप मल्टीपल कोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें नो वन शुड आस्क फॉर इट, दैट शुड बी टेकन। जज़ाकल्लाह सर। जी Okay. Actually, time is exceeding from our schedule, so we are taking Sara Rahman last question. Okay, last. Ask in short. Okay. Walaikum assalam. सर मेरा 12th 2020 में हुआ है पीसीबी सब्जेक्ट्स के साथ, और मैंने 21 में मैथ्स का इंडिविजुअल पेपर भी दिया है बोर्ड एग्जाम का, ताकि मैं इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में भी एप्लीकेबल रहूँ। तो ये साल मैं 2022 में नीट और जेई दोनों देने वाली हूँ, और CUCET मेरे लिए थर्ड ऑप्शन है। तो मैंने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए ताकि मैं साइंस और नॉन साइंस दोनों कोर्सेज में एप्लीकेबल रहूँ? साइंस और नॉन साइंस दोनों कोर्सेज में 100% एप्लीकेबल। हाँ, क्योंकि मेरा ये बैकअप ऑप्शन है, मेन तो मेडिकल या इंजीनियरिंग ही है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि बीएससी जो महाराष्ट्र के कॉलेजेस रहते, वो बीएससी में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो बीएससी कोर्सेज है उसमें क्या डिफरेंस है? आई मीन ऑब्वियसली डिफरेंस, मतलब एकेडमिक लेवल का डिफरेंस रहा, दैट विल बी बेटर इन ऑप्टिंग आउट। एज फॉर द क्वेश्चन कि आप हर चीज को कैसे अवेल करेंगे, मतलब आप सीयूईटी में ऐसा अप्लाई करेंगे आप सोशल साइंसेज और नॉन साइंसेज दोनों के लिए ऑप्ट करें, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव। मतलब आप 4 सब्जेक्ट्स में जितने भी चीजों को कर सकते हैं अप्लाई, दैट्स द मोस्ट यू कैन डू। मैक्सिमम 4 डोमेन सब्जेक्ट्स है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सेलेक्ट मैथ्स एंड फिजिक्स, तो आपको वो जो है इंजीनियरिंग में मतलब बीटेक में आपको लेने के लिए मदद करेगा। एज ए सेड के मतलब वो प्रोस्पेक्टस जो है, जैसा हमारे भाई बता रहे थे कि हरियाणा या झारखंड में आपको इंजीनियरिंग में मिल सकता, तो उनके प्रोस्पेक्टस में भी चेक करना पड़ेगा कि वो लोग क्या सब्जेक्ट्स मांग रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट्स के हिसाब से फिर आप अप्लाई करना। इट इज प्रोबेबली नॉट पॉसिबल कि आप मल्टीपल मतलब हर फील्ड के सब्जेक्ट्स में लिख सकें, so that will be restrictive। आप एक टाइम में I don't think आप मल्टीपल लिख सकेंगे। अच्छा, तो सर कौन से सब्जेक्ट्स आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना बेटर रहेगा? मतलब अगर आप बायोलॉजी और इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, that should be based on your interest। अगर आप सोशल साइंसेस पसंद करते हो तो then go for history or political science or something। If not, go for BTech, maths, physics। That's more of a counseling question though। ओके, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अब्दुल सलाम साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने जो है काफी अपना वक्त निकाल करके हमारी जो ऐसे मौके पर जबकि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज है और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, मुझे पर्सनल जो है व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे होस्ट को जो है वो चैट बॉक्स में भी मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन देखिए पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही जूम मीट के अंदर हम तमाम क्वेश्चंस को लें, उनके जवाब दें। तो बेहतर ये होता है कि फिर हम लोग जो है कोशिश ये करें कि एक पूरा हेल्प डेस्क हम लोग चला सकें। तो महाराष्ट्र टीम की तरफ से, महाराष्ट्र नॉर्थ टीम की तरफ से हम लोग एक हेल्प डेस्क जो है वो शुरू किए हैं, और हमने कहा भी था कि जो लोग इसके अंदर रजिस्टर्ड करेंगे उनको हम उसका बेनिफिट भी देंगे। तो इंशाल्लाह हम जितना हो सके आप लोगों को गाइड भी करेंगे, और जो हमारे मेंटर्स है, जो हमारे वॉलंटियर्स है, वो आपकी पूरी इसके अंदर मदद भी करेंगे।
और जब जरूरत पड़ेगी तो अब्दुल सलाम साहब भी इंशाल्लाह आप लोगों की वक्तन फौक्तन जो है रहनुमाई भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम प्रोग्राम को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं और आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आप लोग जो है हमारे ग्रुप जो हम लोगों ने बनाए हैं जिसमें आपको ज्वाइन किया है उसको हम ओपन करेंगे कुछ वक्त के बाद, तो उसके अंदर आप लोग ज्वाइन रहे और कोशिश करें कि आपका क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट हो। आप पर्सनल भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग को, लेकिन क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो और काउंटर क्वेश्चन ज्यादा ना हो, तो इसका भी जो है वो जब तक कि कंफ्यूजन दूर नहीं हो जाता तब तक आप पूछिए, लेकिन काउंटर क्वेश्चंस जो है वो ना हो हमारे पास, इसकी भी हम लोग कोशिश करते रहें। तो यहाँ पर हम लोग चूंकि टाइम बहुत एक्सीड हो गया, इसके लिए तो मैं सबसे ज्यादा आप सभी लोगों से माजरत खा हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास 400 के करीब स्टूडेंट रजिस्टर्ड किया था, लेकिन बहुत बड़ा एक टेक्निकल प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट हमारे पास हुआ था, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट शुरू किए प्रोग्राम। उसके लिए मैं आप सभी से माजरत खा हूँ। इंशाल्लाह अभी इसी सीरीज में हमारे और वेबिनार्स है, उसके एडवर्टीजमेंट आपको प्रमोशन जो है वो देखने को मिलेगा। हम मुख्तलिफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, मेडिकल स्ट्रीम को और इंजीनियरिंग स्ट्रीम को हम बहुत टारगेट कर रहे हैं और उसके अंदर जो सेंट्रल उसके इंस्टीट्यूट है उसका हम पूरा एक इंट्रोडक्शन वर्चुअल टूर जो है हम लोग कराने वाले हैं। तो आप लोग आगे की सीरीज में भी ज्वाइन हो और कोशिश करें कि जितना ज्यादा आप कोऑपरेट कर सकते हैं आप कीजिए। तो जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, आप सभी ने जो अपना वक्त दिया यहाँ पर इंशाल्लाह फजल महबूद जो है वो इस प्रोग्राम को सूरह यासीन पे कंक्लूड करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। सर एक सेकंड, वो मेरा नंबर सर व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा नहीं गया, मैंने रजिस्टर किया था। देखिए आपको गूगल फॉर्म पे जो है वो एक लिंक दी गई थी जब आपने गूगल फॉर्म फिल किया, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत पॉसिबल नहीं था कि हम सभी का कांटेक्ट सेव करें और फिर उनको जो है वो ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवाए। तो हमने वहां पे एक लिंक दी थी और वो लिंक के जरिए बहुत सारे लोग जो है वो ज्वाइन हुए हैं उसके अंदर, है ना। तो आप मुझे पर्सनल जो है वो या फिर फजल महबूद का जो कांटेक्ट नंबर है वो दिया हुआ है पोस्टर के ऊपर, आप उनको जो है मैसेज करें, वो आपको ज्वाइन करवा देंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है, लिंक थी सर, लेकिन ज्वाइन लिंक खुल नहीं पा रही थी, मैंने देखा। ठीक है, मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ। मे भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आपका होगा, क्योंकि मोर देन 300 स्टूडेंट 400 स्टूडेंट ने जो है वो ज्वाइन किया है ग्रुप को उसी लिंक के थ्रू। तो आप इंशाल्लाह कंक्लूड कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व आमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर। जी मीटिंग को एंड कर दीजिए होस्ट की तरफ से प्लीज, जो भी होस्ट है। फजल भाई, होस्ट वो है सैयद अब्दुल सलाम भाई। अब्दुल सलाम भाई।